असैसिनेशन औरत की ना हो, औरत अपने हक पे आवाज़ उठाए और फिर उसकी इज्जत की धज्जियां ना उड़ाई जाएं, ऐसा हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई अगर आप पे स्पेंड कर रहा है पैसे तो वो क्यों करेगा? कोई तो वजह होगी इतने महंगी चीज़ें देने की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सोनिया राव और आप देख रहे हैं अपना शो, बिकॉज़ ये मेरा शो नहीं है, ये हमारा शो है। और इसमें हम थॉट प्रोवोकिंग जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, उस पर अपनी अपनी राय देते हैं। और कुछ लोग बदतमीज़ी भी करते हैं, राय देने का भी तरीका होता है। कुछ लोग जो है औकात से बाहर हो जाते हैं और पता चलता है कि वो राय देने नहीं बल्कि नफ़रत फैलाने के लिए आए हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं। और जो लोग इस सफ़र में मेरे साथ हैं, मुझे प्यार देते हैं, उनके लिए बेहद दुआएं, दिल से दुआएं। अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल आसान करे और आपके साथ बेहतरीन मामलात हो। बहुत बड़ी खबर है, सब जानते हैं, मोमिना इकबाल जो हैं उनके हवाले से इस वक्त एक तहलका मचा हुआ है इंटरनेट पे, पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे। उन्होंने आज से चंद रोज़ पहले जो है सीएम पंजाब से कंप्लेन की। कंप्लेन क्या की, उन्होंने इंटरनेट पर आके लिखा कि सना यूसुफ को इंसाफ मिल गया है लेकिन मुझे नहीं मिल रहा, मैं कंप्लेन कर रही हूँ। NCCIA को मैंने कहा, जो विंग बनाया हुआ है हरासमेंट से रिलेटेड, उस पर मैं कंप्लेन कर रही हूँ लेकिन मेरी कोई नहीं सुन रहा। मुझे हरास किया जा रहा है, ऑनलाइन मेंटल टॉर्चर से गुजारा जा रहा है और उसके अलावा मुझे लाइव थ्रेट्स दी जा रही हैं। सो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे मदद की ज़रूरत है। और उसके बाद जो है ये वायरल हो गई खबर, लोग बड़े हैरान भी हुए कि इतनी बड़ी पाकिस्तानी एक्ट्रेस है और उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, चीज़ें उस वक्त तक सामने खुल के आई नहीं थी। जब ये सब कुछ हुआ तो नेक्स्ट डे फिर उनको बुलाया गया और पता चला कि जी जिसके खिलाफ कंप्लेन हुई हुई है वो तो MPA है, साकिब खान चद्दड़। अच्छा, ये MPA जो हैं इन पर भी आते हैं कि ये इतने नोटोरियस क्यों हैं। हमने फिर देखा कि जी उनकी टिकटॉक्स उठा के देखी, वो अपनी लग्जरियस लाइफ जो है उसको शोकेस कर रहे थे, महंगी तरीन करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ, अपना प्रोटोकॉल। तो वहाँ तो ये बात समझ आ गई कि एक ना दौलतिया थर्ड क्लास का एक आदमी है, मतलब एक लड़का है। अच्छा, फिर मैं इनका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूँ कि ये साहब जो हैं, इनका गुर्दा स्कैंडल बड़ा मशहूर हुआ था जिसमें इनसे इंटरव्यू भी लिया गया। न्यू न्यूज़ का वो इंटरव्यू जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है और इनसे पूछा गया और उन्होंने खुल के बताया ये गुर्दे जो है फरोख्त किया करते थे। अच्छा, ये स्कैंडल था। और फिर उसके अलावा जो है PTI से वोट्स लेके इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली थी और इन पे गद्दार होने का भी इल्ज़ाम था और लोग इनको गद्दार बुलाते थे PTI वाले। अच्छा, हमने देखा है जो पॉलिटिक्स में लोग आते हैं वो 95% वो लोग होते हैं जो नोटोरियस होते हैं, गुंडे होते हैं, जिनका बैकग्राउंड इस तरह का होता है। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पता नहीं बड़े बड़े क्राइम किए हुए हैं। शरीफ आदमी का पॉलिटिक्स में काम नहीं है। अच्छी फैमिलीज़ के भी लोग हैं, बेचारे आते हैं फिर वो सर्वाइव नहीं कर सकते। हमने PTI में देखा कितने लोगों ने ज्वाइन किया, आज कहाँ हैं वो सारे। सो ये जो भाई साहब हैं, 35 साल इनकी उम्र है, 1990 की पैदाइश बताई जाती है और उससे ये 35 ईयर्स के बनते हैं। यस। सो ये जो है इनके साथ मोमिना इकबाल का क्या मामला था। मोमिना इकबाल ने जब ये सारी चीज़ें बताई उसके बाद नेक्स्ट डे NCCIA में ये लोग सबूत के साथ पहुंचे अपने अपने वकला के साथ। और मोमिना इकबाल की बहन क्योंकि लॉयर हैं, यहाँ से उन्होंने LLB किया था, फिर LLM करने वो बाहर गई थी और वहाँ से वो वापस आ गई हैं। पहले भी प्रैक्टिस करती रही और अब जो है अपनी बहन का केस लड़ी। एक और भी वकील इसमें शामिल हैं। तो ये बड़ा एडवांटेज है मोमिना इकबाल को कि उनकी बहन जो है उनका केस लड़ रही है, बड़ा ईजी हो जाता है इस तरह मामला। अच्छा, उनकी बहन जो है, हमने उनका भी इंटरव्यू देखा और उनका भी हमने मौक़िफ़ सुना। बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं बताई जा रही हैं बिकॉज एक केस जो है ऑलरेडी NCCIA में चला गया है। जब शुरू में कंप्लेन की जा रही थी तो कोई नहीं सुन रहा था क्योंकि दूसरी तरफ MPA था और आपको पता ही है कि इन लोगों से कौन पंगा लेता है। खैर, अब जब ये अपने अपने लॉयर्स के साथ वहाँ पहुँचे तो इन्होंने एविडेंस दिए, जो भी एविडेंस थे उन्होंने सामने रखे, लेकिन सारी चीज़ें सामने नहीं रखी जाती। अब जब एक लड़की होती है वो इतना बड़ा स्टेप उठाती है, अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है, तो यही बहुत बड़ी बात होती है। एंड आई थिंक कि मैं इतनी उस लड़की की मेरे नज़रों में रिस्पेक्ट बन गई है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें जिस पर मैं बात करूँगी जिसके मैं बहुत अगेंस्ट हूँ, लेकिन एक औरत जो अपने लिए आवाज़ उठाती है ना, वो सिर्फ अपने लिए आवाज़ नहीं उठा रही होती, वो उन सारी औरतों को, बच्चियों को, लड़कियों को करज दे रही होती है जो अपने घरों में पिट रही होती हैं, जो रैंडम लड़कों से ब्लैकमेल हो रही होती हैं, उनको हरेसमेंट का निशाना बनाया जाता है। बेचारी कितनी सारी सैकड़ों हज़ारों लड़कियाँ तो मारी गई टॉर्चर हो के। सो जो लड़की अपने हक में आवाज़ उठाती है इस माशरे में रहते हुए, जहाँ उसको पता होता है कि जब मैं अपने लिए आवाज़ उठाऊंगी तो मुझ पे तोहमतें लगेंगी, कीचड़ उछाला जाएगा, मेरी इज्जत की धज्जियाँ निकाल दी जाएंगी, ये बड़ा एक काम होता है। तो मैं कहती हूँ कि कमाल है और उसने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई तो उसने बहुत ज़बरदस्त काम किया और उस पर मैं उसको सलूट करती हूँ। अच्छा,
बताया गया कि भाई अब चीज़ें तो सामने आई, बताया मोमिना इकबाल ने कि भाई इस पार्टी ने कि इस तरह से हरासमेंट का शिकार किया जा रहा है, मेरी एआई जनरेटेड फेक वीडियोस बनाई जा रही हैं, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है मेंटली, तरह तरह से धमकियां दी जा रही हैं और मारने की धमकियां दी जा रही है, विच इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। और फिर ये पता चला कि जी मोमिना इकबाल की 1 जून को शादी हो रही है मोहम्मद हमजा हबीब नामी एक लड़के से। तो बड़ा उस पर खुशी भी हुई कि शादी होने जा रही है, और फिर ये समझ आया कि भाई एक तरफ शादी होने जा रही है और दूसरी तरफ इस तरह के मामलात हैं, तो बेसिकली मोमिना की शादी को रुकवाने की कोशिश की जा रही है और उसके जो ससुराल वाले हैं और वो जो लड़का है उसको धमकियां दी जा रही है और उसको रोका जा रहा है कि वो मोमिना से शादी ना करे। तो नेचुरली एक डेट फिक्स है, एक औरत का बड़ा दिन है और उस पर इस किस्म की बदमज़गी होना, इस तरह के मेंटली टॉर्चर से गुजारना, और फिर एक असरो रसूख वाला आदमी है, आगे पीछे उसके गन मैन है और आपको पता ही है कि क्या मामलात होते हैं, तो वो कितनी ज़्यादा जो है स्ट्रेस में होगी कि खुदा न खास्ता शादी के मौके पे ऐसी कोई बात ना हो जाए। तभी मोमिना ने ये इतना बड़ा कदम उठाया। अच्छा, ये सारा मौक़िफ़ सामने आया और फिर जो है हमने देखा मियाँ अशफाक, जो कि जितने भी नोटोरियस लोग होते हैं ना उनका वो केस लड़ते हैं, वो सामने आ गए। हाँ, नॉलेजेबल वो बंदा है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सारे ऐसे मेजॉरिटी 2 नंबर लोगों का केस लड़ने में ना, तो वो उनकी स्पेशलिटी है बेसिकली। अच्छा, वो सामने आए और फिर उन्होंने कहा कि एक तरफ का तो आप लोगों ने सुन लिया, लेकिन अब हमारी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि 2020-21 से इन दोनों का मामला चल रहा था और ताल्लुकात बहुत गहरे थे, और वो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के ताल्लुकात होंगे। जो भी मामला होगा, एक जब रिलेशनशिप में लड़के लड़कियां होते हैं तो क्या ही होता है। तो इन दोनों का मामला था और मामला इतना ज़्यादा करीबी ताल्लुक था कि एक टाइम पे इन लोगों ने शादी करने का भी फ़ैसला किया। लेकिन शादी होने से पहले जो साकिब खान है उनको मोमिना इकबाल के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जो कि ठीक नहीं थी, और फिर उन्होंने शादी करने का जो फ़ैसला था वो ख़त्म कर दिया। अच्छा, वो फ़ैसला ख़त्म हो गया और साथ साथ उन्होंने फिर बहुत लंबी चौड़ी बातें की, लेकिन ये बताया कि कैरेक्टर असैसिनेशन किया। कैरेक्टर असैसिनेशन औरत की ना हो, औरत अपने हक पे आवाज़ उठाए और फिर उसकी इज्जत की धज्जियां ना उड़ाई जाएं, ऐसा हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। औरत को तो जलील रुस्वा करने में हमारे माशरे में लोगों ने पीएचडी किया हुआ है कि ये ख़राब है, ये गंदी है, ये बदकिरदार है। मर जाए फिर औरत, मर जाए। अगर उसने कोई गलती कर दी है, उससे कोई गुनाह हो गया है, या वो रिलेशनशिप में थी या उसने मोहब्बत की थी, तो वो मर जाए फिर। सो इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू हो गई और फिर उन्होंने कहा मियाँ अशफाक ने कि भाई हमारे पास तो एविडेंस मौजूद है और हम ये सारी चीज़ें जो है एनसीसीआईए में हमने पेश कर दी हैं, हम और भी एविडेंस देंगे। ये और इनकी बहन रिमशा खान जो हैं, ये दोनों बहनें एक लग्जरियस लाइफ गुजार रही थी साकिब खान के पैसों पे। वो इनके बाहर के आप ट्रिप्स देख लें, ये मुस्तकिल बाहर की ट्रिप्स मार रही होती थी, इनको गाड़ी गिफ्ट की गई और गालिबन घर भी, और इनको बहुत कुछ दिया गया। 2, 3, 4, 5 करोड़ नहीं बल्कि करोड़ों रुपए मालियत की चीज़ें इनको दी गई, और यानी कि इनका खर्चा उठाया जा रहा था, इनको इनको चीज़ें दी जा रही थी, गिफ्ट दी जा रही थी। यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्यों दी जा रही थी? अब ये तो हमें भी पता है, किसी बच्चे को भी पता होगा कि भाई कोई भी बगैर किसी वजह के किसी को कुछ नहीं देता। मैं बोलूँ मुझे किसी ने लुई विटॉन का बैग गिफ्ट कर दिया है 12 लाख रुपए का, क्यों किया है? कोई क्यों मुझे 12 लाख रुपए का? मैं कहती हूँ कोई 20,000 रुपए की भी चीज मुझे क्यों देगा? चलो 20,000 तो इतना गिफ्ट इंसान दे देता है दोस्तों यारों को, लेकिन कोई अगर आप पे स्पेंड कर रहा है पैसे तो वो क्यों करेगा? कोई तो वजह होगी इतने महंगी चीजें देने की। तो यानी कि रिलेशनशिप में थे, पैसे निछावर किए जा रहे थे और सारा कुछ ठीक है। तो हमेशा यही क्यों कह रहे हैं कि औरत पे खर्च किए गए तो औरत खराब थी, गोल्ड डिगर थी? तो मर्द जो है वो गोल्ड डिग कर रही थी, तो तुम्हें भी तो कुछ उसके एवज मिल रहा था ना, जो तुम पैसे निछावर कर रहे थे। और तुम कौन से हक हलाल के पैसे निछावर कर रहे थे? हराम के कामों में कभी बरकत नहीं हो सकती, फिर यही नतीजे निकलते हैं। यही जलालत होती है, औरत रुसवा होती है। जिस चीज़ से अल्लाह ने मना कर दिया है वो करोगे तो उसमें तुम्हारी रुसवाई है। हमने भी ज़िंदगी में गलतियाँ की होंगी, हमने भी आज तक भी करते होंगे, हमने भी अल्लाह की बहुत सारी चीज़ें वो नहीं मानते या नाफरमानी करते हैं, तो फिर उसकी सज़ा हमें मिलती है, उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह किसी चीज़ से आपको रोके और वो आप करें और फिर आपके साथ उसमें भला हो जाए या उस चीज़ में भलाई हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने जो चीज़ें बता दी हैं उसमें हमारी भलाई है। अब जब ये इस किस्म के नाजायज़ ताल्लुकात रखते हैं, भले आपको मोहब्बत है, भले आप अटैच्ड हैं, लेकिन गलत गलत है।
بھائی میں کہتی ہوں جس لڑکے نے شادی کرنی ہے وہ آپ کے ساتھ ٹائم پاس نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، آپ کی گپ شپ لگے گی، باتیں ہوں گی، ملاقاتیں ہوں گی، لیکن اگر آپ کو کوئی سمجھ آ جاتا ہے نا، وہ 2 دن میں ہی سمجھ آ جاتا ہے، چلو 2 مہینے میں سمجھ آ جائے گا۔ جس نے شادی نہیں کرنی اس نے شادی نہیں کرنی، وہ تماشے بازی کرے گا، کیونکہ شادی از اے ویری بگ رسپانسبلٹی، ہر کوئی نہیں کرتا۔ اور عورتوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ بھائی اپنی عزتیں مت خراب کرو، اپنے گھر والوں کی، اب ہو رہی ہیں نا عزتیں خراب، مت کرو، ٹھیک ہے، پیار ہو گیا، محبت ہو گیا، 2 3 4 مہینے میں فیصلہ کرو، جان چھڑاؤ، ایسی چیزیں کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہی ہوگا پھر رسوا ہوں گے آپ سارے زمانے میں۔ تو پھر الزام تراشیاں شروع ہو گئی ہیں، رمشا خان ان کی بہن کو بھی اس میں انوالو کیا گیا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ان کا کیس بھی لڑ رہی ہیں، تو اب کیچڑ اچھلنے شروع ہو گئے ہیں عورتوں کے کردار پہ، اور ریلیشن شپ جو جائز ہی نہیں ہے پھر اس میں یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا یہاں پہ جو ہے اصل بات جو ابھی تک سامنے آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ مومنہ کا اس کے ساتھ تعلق تھا، شی واز انوالوڈ، اس نے اپنی شادی چھپائی ہوئی تھی، اور پھر کافی ٹائم کے بعد مومنہ کو پتہ چلتا ہے کہ جی اس کی شادی ہوئی ہوئی ہے۔ اچھا جو بیوی ہوتی ہے، ثاقب خان کی جو بیوی ہے، اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے اس ریلیشن شپ کا، اور وہ پھر مومنہ اقبال کو دھمکیاں دینے لگ جاتی ہے اور اس کو ڈرانے لگ جاتی ہے، اور اس قسم کی چیزیں، فون کر کے گالیاں دینا اور اس طرح کی جو ظاہر سی بات ہے جو یوزلی کر رہی ہوتی ہیں، خاص طور پہ ایسے آدمیوں کی جو بیویاں کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ کو ملک ریاض کا بھی یاد ہوگا، ان کی بیٹی جو پہنچ گئی تھی عظمیٰ خان کے گھر پہ اور کس طرح غنڈہ گردی کی تھی، کس طرح اس لڑکی کو ڈرایا تھا۔ اب ناؤ شی از ہیپیلی میرڈ، لیکن وہ کیا کیا تھا انہوں نے، کیونکہ ان کو پتا تھا ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا، ویڈیو بھی بنائی تھی، اپنے گارڈز اور نوکر تھے ان سے بولا اس کو مارو اور پتہ نہیں کیا کیا کرو۔ سو یہ اثر و رسوخ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ تو نہیں کرتے، لیکن یہ کیونکہ ان کے بیک گراؤنڈس تو جاہل ہی ہیں نا۔ آئی پرسنلی نو ملک ریاض کی فیملی، اور ان کا بھی مجھے بیک گراؤنڈ پتہ ہے، اور کس طرح کی کس طرح کی نہیں ہے۔ خیر اچھا اب جو ہے یہ چیز سامنے آ گئی، بھئی یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ان کا ریلیشن شپ تھا، 5 سال ان کا ریلیشن شپ چلا، مومنہ کو اس کے فرسٹ میرج کے والے سے پتہ چلا، اس کی بیوی کو پتہ چلا اس افیئر کے والے سے، اور معاملات خراب ہو گئے اور ریلیشن شپ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ان بھائی صاحب نے بنا لیا انا کا مسئلہ، یہ جو بکواس کر رہے ہیں میاں صاحب ان کے لائر کہ جی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ ان سے بینیفٹس لیتی رہی ہیں، تو وہ تو تعلق تھا تو آپ بھی بینیفٹس لیتے رہے، وہ بھی بینیفٹس لیتی رہیں، لیکن ان بھائی صاحب نے انا کا مسئلہ بنا لیا۔ جیسے ثنا یوسف کی بات ہو رہی ہے اس لڑکے نے کہ وہ اس سے دوستی نہیں رکھنا چاہ رہی تھی، اس کی خواہشات جو بھی تھی، وہ شادی کرنا چاہتا تھا، جو بھی تھا معاملہ، اس نے نو کیا اور اس نے اس کو مار دیا۔ اب ہمارے پاکستان میں اس طرح کے بھی مرد پائے جاتے ہیں کچھ جو کہ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ عورت جو ہے نا میرے باپ کی ملکیت ہے، اور اس نے منع کیسے کیا، یہ میری بات مان کیسے نہیں رہی، اور وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو قبر میں پہنچا دیں۔ تو اسی طرح کی مینٹالٹی اس آدمی کی بھی ہے، صاف ظاہر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا زینب جمیل کا بھی کیس آیا تھا، اس کے میاں کے حوالے سے جو سارا کچھ ہوا تھا، اور بہت سارے اس طرح کے کیسز ہیں۔ ثانیہ زہرا کے ساتھ کیا ہوا، اس کا تو میاں تھا، یہ تو چلیں بوائے فرینڈ ہے، مطلب بات نہیں مانو گی تو آپ کو مار دیا جائے گا۔ سو یہ جو بھائی صاحب ہیں انہوں نے بیسکلی فراڈ کیا، جھوٹ بولا، ریلیشن شپ میں رہے، یقیناً اس میں وعدے بھی ہوئے ہوں گے شادیوں کے، اور پھر جو ہے پتہ چلا جی آلریڈی میرڈ ہے۔ اور اب جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کریکٹر اسیسنیشن شروع ہو چکی ہے مومنہ اقبال کی، اور اب جو ہے مزید ڈاکیومنٹس جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے NCCIA میں، اور لیٹس سی کیا ہوگا۔ مجھے یہ لگتا ہے عظمہ بخاری نے بھی اس کے والے سے بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پرسنل معاملہ ہے، عورت کی انوالومنٹ ہے، تو میں اس پہ اتنا زیادہ نہیں کہوں گی۔ اس اسٹوری کے 2 رخ ہیں، ان کا بھی کہنے کا مقصد تھا کہ CM پنجاب تو ایک تو وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتی ہیں، بھلے کوئی مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتا ہے وہ پھر بھی ایکشن لیتی ہیں، اور انہوں نے لیا، اس پہ ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے۔ اور جب بات اتنی بڑھ جاتی ہے تو پھر لینا بھی پڑتا ہے، نہیں لیں گی تو پھر لان تان بھی ہوگا۔ تو عظمہ بخاری نے بھی یہ کہا کہ ابھی چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے بیسکلی یہ اس طرح سے نہیں ہے، اس کی ایک اور اسٹوری کی ایک اور سائڈ ہے، وہ آپ کو پتہ چلے گی۔ اور میں کیونکہ عورت کی انوالومنٹ ہے اور یہ پرسنل معاملہ تھا، یعنی کہ ان کے آپس میں تعلقات تھے، ریلیشن شپ تھا، تو پرسنل معاملہ تھا، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ایک عورت نے نہ کہہ دی، ایک عورت ریلیشن شپ نہیں رکھنا چاہتی، تعلق نہیں رکھنا چاہتی، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ ختم کرو تعلق، اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، اپنی اپنی راہیں پکڑو۔ آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اب یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ان کا تعلق تھا تو یہ وہ ایسی ہے وہ ویسی ہے، جو کچھ بھی تھا، اب وہ عورت نہیں تعلق رکھنا چاہتی تو آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے، یہ کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے اس کو فورس کیا، آپ نے اس کو ٹارچر کیا، آپ سے برداشت نہیں ہوا دیٹ شی از گیٹنگ میرڈ، شی از موونگ آن۔ موو آن نہیں کر سکتی عورت، مرد کہتا ہے لٹکی رہے، بھلے میں شادی شدہ ہوں، میں جیسا بھی ہوں، مارتا ہوں پیٹتا ہوں، عورت میرے ساتھ ہی رہے گی، وہ موو آن نہیں کر سکتی، وہ کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ یہ سمپل سا کیس ہے،
कि वो मूव ऑन कैसे कर रही है और मैं उसको मूव ऑन नहीं होने दूंगा, मैं उसको टॉर्चर करूंगा, मैं उसको मार दूंगा। जहाँ शादी हो रही है, वो हमने मामा देखा था ना, शादी वाले घर में पहुंच गया और उसको धमकियां दी, वो एग्जैक्टली वही वाला सीन हुआ है। अब यहाँ पे जो सबसे पॉजिटिव बात है जो रिमशा ने भी बताई उनकी बहन ने, कि भाई ससुराल वाले दे आर ओके विद इट, उनको कोई मसला नहीं है, और जिससे शादी हो रही है वो लड़का भी मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रहा है, फैमिली की पूरी सपोर्ट है। और काश लड़कियों को ऐसी सपोर्ट मिलने लग जाए ना तो कत्ल होने कम हो जाए। बच्चियां डरती हैं, लड़कियां डरती हैं, बताती नहीं हैं कि जी हमें तंग किया जा रहा है, हमें हरास किया जा रहा है, और आखिर में फिर क्या होता है आपके सामने। तो ये जो सपोर्ट उनको मिल रही है ना, माशाल्लाह, इस चीज़ से मैं बड़ी खुश हूँ कि अगर लड़कियों को ये सपोर्ट मिलने लग जाए अपनी फैमिली से, घर वालों से, तो क्या ही बात है। और जो उनके ससुराल वाले, उनको भी सलूट है, वरना यहाँ पे तो छोटी सी बात होती है और उस पर घर ख़त्म हो जाता है और लड़की पे बस मौके ढूंढ रहे होते हैं कि अच्छा ये तो ठीक नहीं है, ये तो बद किरदार है। लोगों की ज़िंदगियों में पास्ट होता है, लाइकनेस होती है, बच्चियां हों, लड़कियां हों, कोई ना कोई ज़िंदगी में पसंद आ जाता है। छोटे मोटे इश्क माशूकियाँ तो सबने ही की होती हैं। बस इन चीज़ों को बढ़ाना नहीं चाहिए, इन चीज़ों को इतना अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए कि जिससे आपकी इज़्ज़त ख़राब हो, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो और इस किस्म का नतीजा निकले। सो अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, बच्चियों को अकल समझ दे, क्योंकि उनके लिए ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि देखो आपको नहीं पता कि अगली तरफ कौन है, कैसा है, ये सब कुछ भी हो सकता है। बहुत दुनिया में ख़राब लोग हैं, ख़राब ही आदमी था ना, नटोरियस सा, अब क्या कहें, बद किरदार ही कहेंगे और क्या कहेंगे। तो देखे समझे बगैर इस तरह की अटैचमेंट्स हो जाती हैं और फिर ये नतीजा निकलता है। सो मुझे ये लगता है कि ये सारा केस जो है सुलह हो जाएगी, आपस में बैठेंगे और रफा दफा हो जाएगा। देखें, ये चक्कर काटना, कोर्ट्स के ये सारे मामला जो है ना बड़े टफ होते हैं। कोई भी नहीं चाहता, भले बड़े से बड़ा बंदा हो, छोटे से छोटा हो, कोई भी नहीं चाहता कि इस तरह के मामलात में उसकी इन्वॉल्वमेंट हो। लेकिन मियाँ शवाक जो है ना वो घर तक तो पहुँचा के जाते हैं, हर किसी को उनकी आदत है। तो यहाँ पे होंगी बातें, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द होना तो यही चाहिए कि ये क्योंकि एक पर्सनल मैटर था। पर्सनल मैटर कैसे था? पर्सनल मैटर पहले था, अब तो ये आपकी जान को ख़तरा है, आपकी शादी नहीं होने दी जा रही है। और वो ये कह रहे हैं कि जी मोमिना के जो हस्बैंड होने वाले हैं उन्होंने साकिब खान पे पर्चा दर्ज कराया है। नेचुरली वो साकिब खान जो है उसको धमकियां दे रहा था, तो वो तो करवाएगा ना, जब आपकी जान के लाले बने हुए होंगे। और आगे पार्टी भी इस किस्म की है जो हुकूमत में बैठी हुई है, यू नो, ही कैन ईजिली गेट अवे विद एनीथिंग। सो इस वक्त मुझे ये लगता है कि लब्बे लुबाब ये है कि इन लोगों के बीच में बैठ के सुलह हो जाएगी। और अब ये अच्छी चीज़ है कि एक चीज़ सामने आ चुकी है, तो साकिब खान कुछ भी बड़ा कदम उठाने से पहले या नुकसान पहुंचाने से पहले 10 दफ़ा सोचेगा कि अब लोगों की नॉलेज में ये चीज़ है। आज पूरा केस आपके सामने है, अब मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए। और ख़वातीन जो हैं हमारे माशरे में आवाज़ नहीं उठाती हैं और उसकी वजह से वो बहुत ही तकलीफ़ दे ज़िंदगी गुजार रही होती हैं, पिट रही होती हैं, टॉर्चर हो रही होती है, और बहुत सारी जो है उन पर तेज़ाब फेंक दिया जाता है, उनको जान से मार दिया जाता है। तो क्या बच्चियों के लिए, औरतों के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी नहीं है? और क्या मोमिना इकबाल ने एक बहुत अच्छी एग्जांपल सेट नहीं की है उन लड़कियों के लिए जो अपने हक़ में आवाज़ नहीं उठाती हैं? और इसके हवाले से मुझे बताएं। बहुत सारी बातें हुई हैं इसमें, ये आपका अपना चैनल है, हम यहाँ पे बात करते हैं, गपशप लगाते हैं, हम अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं। तो प्लीज़ अपनी ओपिनियन जो है मेरे साथ शेयर करें। और वो लोग जो आके बकवास याद करते हैं, जो सिर्फ इसलिए हैं, जिनको मुझसे दुश्मनी है, उनकी तनकीद नहीं होती, बल्कि वो जो है जानबूझ के ऐसी बातें बिला वजह की निकालते हैं और घटिया बातें करते हैं फसाद फैलाने के लिए। सो उनको आई मेक श्योर कि मैं उनको यहाँ से निकाल ही दूँ। आई डोंट वांट सच पीपल। मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, मुझे वो लोग चाहिए जो यहाँ पर आएँ, बैठें, हेल्दी डिस्कशन हो। मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, मैं इंसान हूँ, मैं रोबोट नहीं हूँ कि मुझे मेरे अंदर कोई चीज़ फीड कर दी है तो बस वो सारी चीज़ें मैं AI हूँ और मेरे इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, IQ लेवल बहुत ज़्यादा है और मैं सब सही बताऊँगी। बल्कि AI से भी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, वी मेक मिस्टेक्स, कोई भी परफेक्ट नहीं है अल्लाह की ज़ात के अलावा। सो ये बातें मुझे करनी थी। तो जो इस तरह के दुश्मन, हासदीन, फसाद फैलाने वाले जो ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ बेचारी अपनी ज़िंदगियों में इनका क्या हाल होगा, इन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों का क्या हशर निकाला हुआ होगा और ये ख़ुद कितनी पेन में होंगी। क्योंकि जो इंसान दूसरे का बुरा चाहता है, गलाज़त उगलता है दूसरों के लिए, और उसकी अल्फाज में, चाहे वो लिख रहा हो चाहे वो बोल रहा हो, पता चलता है कि इसके दिल में कितनी हेट्रेड है। एंड आई टोल्ड यू, जो मेरी फैमिली है, मैं सबके नाम मुझे पता है, जो सबके हैंडल्स हैं सबके मुझे पता है, और जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं,
تو یہ جو خواتین ہیں یہ تو اپنی ہی حسد کی آگ میں جل رہی ہیں اور میرے بہت دشمن ہیں، آنیسٹلی اسپیکنگ بہت دشمن ہیں. ایک تو حاسدین بہت ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں کی شر سے بچائے. اور یہاں پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں، اوپینین شیئر کرتے ہیں. مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو درگزر کیا کریں اور اپنی اوپینین دیا کریں. اور میں اپنی اوپینین دیتی ہوں اور بہت سارے لوگ اس سے اگری کرتے ہیں، نہیں بھی کرتے، لیکن عزت دار طریقے سے بات کی جا سکتی ہے. تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے، لیکن یہ کیس آپ کے سامنے، اپنی رائے ضرور دیجیے گا، میں انتظار کروں گی.